वेलकम टू यू माय डियर फ्रेंड्स। किसी भी चीज़ को आसानी से सीखने के प्रोसेस में हम कौन सी स्किल्स को अपनाएं, आज मैं कुछ ऐसी ही स्किल्स का जिक्र करूंगा। पुरअमन माहौल, पुरसुकून दिमाग, खुश और पॉजिटिव एटीट्यूड, टॉपिक या सब्जेक्ट को सीखने का जुनून, टॉपिक को सीखकर उससे हासिल होने वाला सेटिस्फैक्शन, यही सारी चीजें तो हैं जो हमें सीखने के प्रोसेस में हमारे दिमाग को एक जगह फोकस होने के लिए उकसाती हैं। अपनी मकसद में कामयाबी हासिल होते देख हमारे अंदर जोश जुनून का समंदर हिलोरे मारता है। हमें अपने काम से थकान महसूस नहीं होती। हम ऐसी किसी भी सीखने वाली सरगर्मी से तभी मोटिवेट होते हैं जब हम ये समझते हैं कि हम उस स्टोरी का एक खास हिस्सा हैं। हमारे जो बच्चे स्कूल की पढ़ाई में नाकाम साबित होते हैं, वही बच्चे सेल फोन के फंक्शंस को कुछ ही दिनों में बआसानी सीख जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे सेल फोन एक्टिविटीज से अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं। अब हम सीखने के फार्मूले SQ3R को समझने की कोशिश करते हैं। S = सर्वे के जरिए हम ये पता लगाएं कि हमें क्या सीखना या याद करना है। Q = क्वेश्चंस, यानी जिस टॉपिक या सब्जेक्ट को हमें सीखना है उस टॉपिक या सब्जेक्ट से जुड़े हुए सारे पॉसिबल क्वेश्चंस पूछने चाहिए। क्लास लगने के दौरान सब्जेक्ट टीचर से सवाल पूछने में शर्म महसूस हरगिज न करें। R फॉर रीडिंग, जिस टॉपिक या लेसन की तैयारी करनी है उसे कंसंट्रेट होकर पढ़ें। R = रिहर्स, आपको जो टॉपिक, लेसन या कंटेंट याद करना है उसकी बार बार रिहर्सल करें। याद रखें, सही रिहर्सल या प्रैक्टिस से ही हम परफेक्ट हो सकते हैं। R = रिप्रोड्यूस, अब याद किए हुए कंटेंट को किसी रफ कॉपी या कागज के टुकड़े पर लिख लें। हमारे सीखने के प्रोसेस में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हमें कब क्या याद करना है, कहाँ टाइम बेकार जा रहा है, हमें मालूम होना चाहिए। हम अपने टाइम को रीशेड्यूल करके सही प्रोजेक्ट पर लगा सकते हैं। सही गोल सेटिंग के जरिए सही टॉपिक को टारगेट करके पढ़ाई करें। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट को भी सही टाइम दे सकते हैं। सीखने के प्रोसेस में हम कुछ मेमोरी टेक्निक्स को जरूर अपनाएं, जैसे चंकिंग। इस टेक्निक के जरिए वर्ड्स या फ्रेसेस को शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह हमें वर्ड्स या फ्रेसेस याद करने में आसानी रहती है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का WHO या ऑल इंडिया रेडियो का AIR हो सकता है। एसोसिएशन, इस टेक्निक में हम मशहूर वर्ड्स को दूसरे वर्ड से जोड़कर याद करते हैं, जैसे डुप्लीकेट का सिमिलर हो सकता है। निमोनिक्स, कहानियों, कविताओं, तस्वीरों के जरिए याद किया हुआ कंटेंट भी हमें जल्दी याद हो जाता है और ज्यादा दिनों तक याद रहता है। बच्चों, याद रखो, रब्बे कायनात की जात पर भरोसा रखते हुए बताई गई लर्निंग टेक्निक को अपनाते हुए अपने आने वाले
इम्तहानात की तैयारी में दिलो जान से जुट जाइए। हमारा रब हमारे माँ बाप से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। वो आपकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देगा। आप अपने स्कूली इम्तहानात में तो कामयाब होंगे ही, आने वाली ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब होंगे।